हेलो एवरीवन। आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑटो एंसिलरीज की दो कंपनियां, मतलब ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली दो कंपनियां हैं। एक पहली कंपनी है मदरसन सुमी और दूसरी है जमुना ऑटो। दोनों कंपनी के शेयर्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली और रैली के बाद हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर देखने को मिली। और कोरोना काल में डेफिनेटली इन कंपनियों के ऊपर असर पड़ सकता है। वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा लेवल यहाँ पर सही होगा बाइंग करने के लिए, किस लेवल पर आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मदरसन सुमी के साथ। 213 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में देखिए तो एक महीने में मदरसन सुमी के शेयर में 1% का ग्रोथ है। काफी ज्यादा तेजी और गिरावट बनी है। आप देखिए 211 रुपए का शेयर 195 रुपए तक चला गया, बाद में एक बड़ी रैली आई, 216 रुपए तक पहुंचा, वापस टूटा, 200 पे गया, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, वापस तेजी आई। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 190% का ग्रोथ है यहाँ पर। अब देखिए कोरोना काल में पिछली बार जो गिरावट आई थी शेयर 70 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद अब रैली देखिए 233 रुपए तक शेयर पहुंचा। अभी गिरावट आई है। गिरावट में हमेशा यहाँ पर बाइंग का मौका ही बनने वाला है, इस बात को आप याद रखिए। जब भी गिरावट आएगी उससे ज्यादा दो गुनी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 3 साल का अगर अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं मदरसन सुमी का, तो 8 साढ़े 8% की गिरावट है यहाँ पर। अब देखिए 235 रुपए के आसपास शेयर था, टूट गया था कोरोना काल में, 55 रुपए से भी नीचे टूट गया था ये शेयर, 55 रुपए से भी नीचे। और उसके बाद आप देखिए तेजी बनी, गिरावट आई, फिर तेजी बनी, गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, फिर से गिरावट आई है। हो सकता है कि 200 रुपए के करीब दोबारा शेयर मिले, लेकिन मौका होगा वो बाइंग का, और मदरसन सोमी में बाइंग का मौका गंवाना नहीं चाहिए। लार्ज कैप शेयर है, 67,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 1 करोड़ 65 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है, 16.64% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। खरीदारी करी है हल्की सी बिकवाली म्यूचुअल फंड के द्वारा की गई है, लेकिन उसके बावजूद 10.11% की बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास देखिए 2.95% की बड़ी होल्डिंग है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल सबसे बड़े प्रमोटर है, 33.43% की होल्डिंग है, और तकरीबन 4% की उनकी जो होल्डिंग है वो गिरवी भी है। 26 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 590 जितने एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.83% है, और देखिए 150% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। पर शेयर 1 रुपए 50 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। मदरसन सोमी टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी यहाँ पर संकेत है। देखिए अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की तो 2018 और 2019 ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत ही बुरा समय रहा था। 2020 की शुरुआत भी उनके लिए बहुत अच्छी नहीं थी, टूट के बिखर रहे थे ये शेयर, क्योंकि गाड़ियों की बिक्रियां नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में कोरोना के बाद जिस तरीके से हमें ऑटोमोबाइल में गाड़ी की बिक्रियां देखने को मिली है वो वाकई में शानदार है। दूसरी एक और चीज है, गवर्नमेंट के द्वारा स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई जाएगी बहुत जल्दी, और ऐसे में ऑटो एंसिलरीज के जो शेयर है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनी है, उनको फायदा होगा। क्योंकि देखिए पुरानी वाहनों को सरकार चाहती है कि पुरानी वाहन जो है वो सड़क पर अब ना चले, उसके जगह नए वाहन को जगह मिले। तो इसी की बदौलत अगर गाड़ियां जितनी ज्यादा बिकेगी उतने ही इनके पार्ट्स ज्यादा बिकेंगे, और ये वो कंपनी है जो बड़ा हिस्सा यहाँ पर लेती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की सलाह कह रहा है, पर 100% लोग बाइंग की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। 250 रुपए तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर बताए जा रहे हैं मदरसन सुमी में। आप देखिए मदरसन सुमी के बारे में अगर हम देखें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है। हर साल इन्होंने डिविडेंड पे किया है, अच्छा डिविडेंड पे किया है। और बोनस की बात करें तो बोनस भी अच्छा पे करता है ये शेयर। अब देखिए 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 में इन्होंने बोनस पे किया है, तो ये अच्छी बात है, बेहतर चीज है। 2000 इस बार 21 में बोनस पे करते हैं कि नहीं, वो इंटरेस्टिंग चीज होगा। उम्मीद करते हैं कि बोनस मिले। यहाँ पर रेवेन्यू में भी आप देखिए उछाल आया है। कोरोना
से पहले जितने रेवेन्यू नहीं थे, 15,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब 17,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी 1235 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। और आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भैया अब हम बाहर से चीजों को न मंगवाएं, बल्कि हमारी चीजें हम बाहर एक्सपोर्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ऐसे में ये ऑटो एंसिलरीज के जो शेयर्स है उसमें अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। मदरसन सुमी कोरोना काल में डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर बन सकती है। 200 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो बाइंग की जा सकती है यहाँ पर। और नजर रखिए, 213 रुपए पर कभी मैं खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन 200 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो खरीदने की आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शुरुआत कर सकते हैं, मतलब 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो। अगर 5-10 रुपए और टूटे शेयर और 200-250 शेयर खरीदो, वहां से अगर 5-10 रुपए और टूटे और आप 300-400 शेयर की क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए। लंबी दूरी का खिलाड़ी है ये, लॉन्ग टर्म का यहाँ पर प्लान लेके चलिएगा। दूसरा छोटा सा शेयर है जमुना ऑटो, 66 रुपीज का ये भी शेयर है। ये भी ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली ही कंपनी है। 5% की गिरावट है, 72 रुपीज से टूटकर नीचे शेयर आया था। पिछले एक साल में देखें तो एक साल में 150% से ज्यादा का ग्रोथ इसने भी दिया है। 22 रुपए का शेयर था ये, 75 रुपए तक पहुंचा है, वहां से टूटने की अब शुरुआत हुई है यहाँ पर। और देखिए जब भी शेयर टूटा है दोबारा बाउंस बैक किया है, टूटा है दोबारा बाउंस बैक किया है, टूटा है दोबारा बाउंस बैक किया है। इस बार भी गिरावट आई है और थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन बाउंस बैक जरूर करेगा ये शेयर। 2608 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप शेयर है, छोटा सा शेयर है और ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड भी नहीं है, लोगों की नजर में भी नहीं है। ये 14 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है, 6.74% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 8.67% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.02% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 29.62% है, 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 29 एफआईएल्स का पैसा यहाँ पे लगा है। और देखिए छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, 22% का इसने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 22 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिले हैं। जमुना ऑटो देखने की कोशिश करो, टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट यहाँ पर आ सकती है। और जैसे कि मैंने कहा देखिए गिरावट आने वाली है, लेकिन उस गिरावट में मौके भी है। देखिए टारगेट 100 रुपए तक के टारगेट बताया जा रहा है, डोलेट कैपिटल के द्वारा 100 रुपए तक का इसका टारगेट बताया गया है। यहाँ पर अगर एक और चीज है, इनके भी आप रेवेन्यू देखिए कितनी तेजी से इंप्रूव हुए हैं। कोरोना से पहले देखिए सिर्फ 228 करोड़ के रेवेन्यू थे, कोरोना काल में 65 करोड़ का रेवेन्यू रहा, फिर 185 करोड़ का रहा और अब सीधा पहुंच गया 340-345 करोड़ का प्रॉफिट, तो सॉरी रेवेन्यू। तो काफी बड़े रेवेन्यूज है। प्रॉफिट की भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉफिट भी 30 करोड़ का है, जहां पहले 10 करोड़ का प्रॉफिट करती थी आज वो 30 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी के बिजनेस बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। कोरोना में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है और यहाँ पर भी मौके बनेंगे। अगर 60 रुपए से नीचे ये शेयर मिलता है तो बाइंग का मौका गंवाना नहीं चाहिए। जमुना ऑटो, मदरसन सुमीज नजर रखिए, आने वाले दिनों में देखिए क्या होगी, सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आने वाली है और ऐसे में जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है इनका फायदा ही फायदा है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां की जो बिक्रियां है वो जैसे जैसे बढ़ेगी तो भैया पार्ट्स तो यही लोग बनाने वाले हैं, इन्हीं से पार्ट्स लेंगी। जो ऑटोमोबाइल कंपनियां होती है वो इन्हीं से पार्ट्स लेती है रेडीमेड, तो फायदा इन्हीं का है, दोनों कंपनियों का फायदा यहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना के केसेस दिन बाय दिन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हर रोज यहाँ पर बड़े पैमाने पर केसेस नए निकल के सामने आ रहे हैं। 3.5 लाख नए केसेस हर रोज निकल रहे हैं और ये जो आंकड़ा है वो हर रोज बढ़ता भी जा रहा है। ऐसे में ऑटोमोबाइल्स की बिक्रिया, मतलब जो गाड़ियों की बिक्रिया है वो कम होगी और गाड़ी अगर कम बिकेगी तो भैया इनको भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही होगा। तो थोड़े बहुत इनके शेयर्स में गिरावट आएगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का मैटर है। लॉन्ग टर्म में जैसे सिचुएशन थोड़ी बहुत बेहतर होती जाएगी दोबारा यहाँ पर आपको तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल मदरसन सुमी, जमुना ऑटो हाल फिलहाल में एकदम से मत बाइंग करिएगा। जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं वहां से अगर 10-12% की गिरावट आती है तो खरीदने का मौका है और उस मौके को छोड़िएगा मत और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाइए।
शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म का सोच के आप पोजीशन बना सकते हैं। आप चाहे तो हर महीने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नजर रखें इन शेयर्स के ऊपर। पेन है, पैनिक है, लेकिन अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। पिछली बार कोरोना में हमने देखा कि किस तरीके से दोनों शेयर्स टूटे थे और उसके बाद किस तरीके से इन्होंने जंप भी दिखाया है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जमुना ऑटो और मदरसन सुमी इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।